अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको जुंद बदस्त के बारे में बताऊंगा। इसको सिंधी में, फ़ारसी में और अरबी में इसको आश सग आबी कहते हैं और सिंधी में इसको लुदड़े के खसिए भी कहते हैं। ठीक है जी। और इंग्लिश में इसको कस्टोरियम कहते हैं और इसका मज़ाज जो है ये खुश्क है और तीसरे दर्जे में ये गर्म है। ठीक है जी। और ये एक जानवर है जिसके खसिए होते हैं, उसको मुंजमद किया जाता है, खुश्क करके इस्तेमाल किया जाता है और इंतहाई गर्म होने के बाद ये बेजान जिस्म हो जाता है। राशा होना, बेजान जिस्म होना, जिस्म के खुलियों तक खून की रसाई, गर्मैश को पहुंचाने के लिए जुंद बदस्तर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जिस्म पर जहरों का असर हो जाए, कोई जहर पेट में चल जाए, उसका ये तरियाक है, उसका जहर को ज़ायल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अक्सर इसकी वैक्सीन तैयार होती है जो सांप के डसे को भी इस्तेमाल होती है। सांप के डसे में को इंजेक्शन के तौर पर दिया जाता है जिससे उसका जहर ज़ायल हो जाता है। और जिस्म के बेजान खुली हो गए हैं, राशा होने है और हाथ पांव सोना शुरू हो गए हैं, उसकी दवाइयों में ये इस्तेमाल होता है, बाकी चीज़ों के साथ इस्तेमाल होकर। ये फालज, लकवा और रीवा की दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। और सबसे इसका बड़ा जो फ़ायदा है, जो स्पर्म होते हैं, मर्दाना बच्चा पैदा करने वाले जरासीम होते हैं, उनको ज़्यादा करने के लिए, उनको ताकतवर करने के लिए ये इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसका 100% इसका रिज़ल्ट है जो दवाओं के साथ मिलकर, जिनके अंदर बिल्कुल जरासीम कमज़ोर हो गए, स्पर्म बिल्कुल कमज़ोर हो गए या है ही नहीं है, उनको जगाने के लिए, जो डेड हो गए हैं उनको जगाने के लिए, उनको ताकतवर करने के लिए इनको सफ़ूफ़ में इस्तेमाल जुंद बदस्तर करके लोगों को खिलाइए। ये सफ़ूफ़ में इस्तेमाल होता है, खुश्क होने की वजह से टैमंग वाली दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, खुश्क होने की वजह से जो कतरा आता है और मसाना ढीला हो जाता है उनमें भी इस्तेमाल होता है और टैमंग वाली दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। तो इसकी मकदार ये है, इसकी खाने की मकदार ये है, 1 माशा से लेकर 2 माशा तक आप इसको खा सकते हैं। बेहतर ये है इसको अकेले को ना खाया जाए, बाकी चीज़ों के साथ मिलकर या अच्छे तबीब के मशवरे के साथ इसको इस्तेमाल किया जाए। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी किस्म का कोई नुस्खा लेना हो, किसी भी किस्म की जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस सी की दवा, ठीक है, काला जरकान हम जिसको कहते हैं, गुर्दे की दर्द की दवा और ख़ारिश की दवा, ये हमारी 4 किस्म की दवा सिर्फ बिल्कुल फ्री होती है। इसका कोई पैसा नहीं, ये फ़ी सबीलिल्लाह है और सिर्फ दुआ के इवज़ हैं। आप हमारे लिए दुआ कर दें, ये 4 किस्म की दवाई आपके लिए बिल्कुल फ्री है। किसी भाई को, बहन को, बेटी को, भाई को ज़रूरत हो, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है और आप अपना एड्रेस सेंड करें। इंशाल्लाह TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आपको 3 दिन के अंदर अंदर ये दवाई आपके घर मिल जाएगी। और मेरे भाई और दोस्तों, कोई बंदे मर्द जो हैं बिल्कुल शादी से घबराते हैं और अंदरूनी तौर पर बिल्कुल वीक हो गए हैं और औरत के काबिल अपने आप को समझते ही नहीं हैं, तो उनके लिए प्यारे भाई हमारा 40 दिन का कोर्स होता है। सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है। 40 दिन के बाद तिला होता है, तिले के साथ कैप्सूल होते हैं और 1 मजून की डिब्बी होती है। ये हमारा 40 दिन का कोर्स होता है। मर्द जितना भी वीक हो, जितना भी कमज़ोर हो, अपने आप पर इत्मीनान उसको नहीं हो, हिम्मत ना हो, हौसला ना हो,
और ये 40 दिन का कोर्स उसको अंदरूनी तौर पर उसकी ग्रोथ हो जाएगी जैसे माँ के दूध के साथ ग्रोथ होती है, और मुस्तकिल उसको फ़ायदा होगा। ठीक है जी। किसी मेरे भाई को जो शादी से घबराता हो, अंदरूनी तौर पर अपने आप को वीक समझता, और मज़ेदारी की बात यह है हमारे इस 40 दिन वाले कोर्स में कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीरॉइड नहीं, कोई ऐसा केमिकल नहीं जो बंदे के जिस्म को नुकसान पहुंचाए। हम ऐसी चीज़ें नहीं डालते, और कोई कुश्ता नहीं डालते। हम शिंगरफ है, तांबा है, सैंकिया है, सिंबल फार, ये नुक्सपारा है, समझिए। ये जो कुश्ते हैं ये बिल्कुल मेरे भाई ना खाएं। ये बंदे के अंदरूनी तौर पर बंदे के गुर्दों को नुकसान पहुंचा जाते हैं, बंदे के दिल को नुकसान पहुंचा जाते हैं। और हमारी कोई भी दवाई ले लें उसमें कोई शिंगरफ नहीं होगा, कोई कुश्ता नहीं होगा, प्योर देसी जड़ी बूटी की दवाई होगी। और मेरे भाई हम तो वो जड़ी बूटी भी वो नहीं डालते जो नुकसानदेह, हम जड़ी बूटी भी वो नहीं डालते। हमारी दवाई आप लेबॉर्ट्री से चेक करवा सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे आप हमारी दवाई को लेबॉर्ट्री से चेक करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दवाई में कोई स्टीरॉइड नहीं निकलेगा, कोई केमिकल नहीं निकलेगा, कोई नशा नहीं निकलेगा, प्योर देसी दवाई। और प्योर जो देसी दवाई होती है उसका क्या मजाज होता है, वो आपकी अंदरूनी तौर पर ग्रोथ कर देती है। जैसे हम ग़िज़ाएँ खाते हैं ना जी, जैसे ग़िज़ाएँ हम लेते हैं, दूध है, अंडे हैं, गोश्त है, उनसे हमारा जिस्म अंदरूनी तौर पर ग्रोथ पाता है। देसी असल जो दवाई है, जड़ी बूटी की बनी हुई दवाई, उसका भी मजाज यही है कि बंदे को अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग कर दे, अंदरूनी तौर पर उसकी ग्रोथ कर दे, जैसे माँ के दूध के साथ होती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक आप यूट्यूब पर लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी थोड़ी सी है, गुज़र रही है, गुज़र जाएगी। ये हर वीडियो में इल्तिजा करता हूँ, हर वीडियो में भाइयों की प्यार मोहब्बत से मिन्नत समाजत करता हूँ कि ये ज़िंदगी गुज़र जाएगी, थोड़ी सी ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी हमारी मरने के बाद, असल हमारी ज़िंदगी मरने के बाद है। ये हकीकत में ज़िंदगी हमारी बहुत थोड़ी सी है। कितने लोग आए चले गए, और हम भी आए हैं, हमारा भी एक वक़्त आएगा, हम भी इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। ये महल, ये गाड़ियाँ, ये दफ्तर और ये दुनिया की रोशनियाँ, ये सब एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। और दुनिया आखिरत की खेती है, जो जहाँ बोएंगे वो आगे जाके काट लेंगे। आगे वाली ज़िंदगी मज़े की ज़िंदगी है, आगे वाली ज़िंदगी हमेशा खुशियों की ज़िंदगी है। अल्लाह राज़ी हो गए, सब कुछ मिल गया, अल्लाह नाराज़ हो गए, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ना मिला। तो ये ज़िंदगी है 50-60 साल की ज़िंदगी है। इसको अल्लाह जल्ला शानु के अहकामात पर मानकर, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर गुजार कर हम जाएं, ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, यहाँ भी हमारी अपनी मर्ज़ी। अल्लाह ताला फरमाया, कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिह। अगर मैं तुम्हारा सुनना वापस ले लूँ, तुम्हारा देखना वापस ले लूँ, तुम्हारा सोचना समझना वापस ले लूँ, तो कोई है जो तुम्हें मेरे सिवा सुनना दे सके, जो तुम्हें मेरे सिवा देखना दे सके? तो अल्लाह फरमाते, जब मेरे सिवा तुम्हें कोई सुनना नहीं दे सकता, मेरे सिवा तुम्हें देखना नहीं दे, तो मेरी नाफरमानी क्यों करते हो? मेरी नाफरमानी क्यों करते हो? तो मेरे भाई और दोस्तों, इस नाफरमानी से हम अल्लाह से तौबा कर लें। इस नाफरमानी से तौबा करके ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह दुनिया में भी सुकून देगा और अल्लाह आखिरत में भी सुकून देगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अपने अखलाक अच्छे करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना कर ज़िंदगी गुजारें। देखना कैसे ज़िंदगी में सुकून आता है, देखना कैसे ज़िंदगी में बहारें आती हैं, देखना तो आपकी वजह से दुनिया में कैसे मोहब्बत फैलती है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पे हम चल के तो देखें ना, अल्लाह के अहकामात मान के भी ऐसे ही सारी ज़िंदगी गुजार देनी है। मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर भी गुजर जानी, फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर भी गुजर जानी। क्यों ना हम अल्लाह की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजार लें। और वादा कर रहा अल्लाह ताला, अल्लाह जल्ला शानु वादा कर रहे कि जो बंदा, मेरी बंदी मेरे अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारेंगे, मैं उन्हें दुनिया में भी कामयाब करूँगा, मैं उन्हें आखिरत में भी अल्लाह वादा कर रहे हैं, अल्लाह वादा कर रहे हैं। तो कितना घाटे का सौदा है
कि हम अल्लाह की नाफरमानी पे आएँ और अल्लाह की फरमाबरदारी से ज़िंदगी से दूर हो जाएँ। तो जितना इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, मेरे भाई और दोस्तों आज हम अल्लाह के दरबार में तौबा करें और अल्लाह के दरबार में माफ़ी मांगें। और वो अल्लाह जल्ला शानू ऐसे शहनशाह, शहान शाह, बादशाह, ऐसे मौला माफ़ करने वाले वो कहते एक दफ़ा माफ़ी मांग ले, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना। फरमाया जो मेरा बंदा उसे एक दफ़ा कर ले या अल्लाह मेरी तौबा, तो अल्लाह ताला जल्ला शानू कहता मैं उसके सारे ही पिछले गुनाह माफ़ कर देता हूँ, उसके सारे ही पिछले गुनाह माफ़ कर देता हूँ। फिर क्या करता है, वो अच्छे अमल करने शुरू कर देता। अच्छे अमल क्या हैं, नमाज़ पढ़नी शुरू कर देता, कुरान की तिलावत, अच्छे अखलाक। तो अल्लाह जल्ला शानू फरमाते उसने जितने पिछले गुनाह किए, जितने पिछले गुनाह किए, अल्लाह जल्ला शानू फरमाते मैं सारी नेकी में तब्दील कर देता हूँ। जितने बड़े गुनाह उतनी बड़ी नेकियाँ। तो मेरे भाई और दोस्तों कितना घाटे का सौदा है कि हम अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारें। तो मेरे भाई और दोस्तों आज से पहले जितनी अल्लाह की नाफरमानी हुई है आज हम तौबा करें और अल्लाह से मोहब्बत मांगे। और हदायत और मोहब्बत अल्लाह अपनी मोहब्बत मांगने के बगैर नहीं देता। पैसा अल्लाह दे देगा, दुनिया अल्लाह दे देगा, कोठी का बंगला अल्लाह दे देगा, लेकिन मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह अपनी मोहब्बत और हदायत मांगने के बगैर नहीं देता। अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हदायत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत माने, अहले बाद की मोहब्बत मांगे। तो मेरे भाई और दोस्तों सबसे पहले करने वाला काम क्या है कि अल्लाह के दरबार में तौबा करें। और दूसरा काम ये है कि नमाज की पाबंदी हो, रोज़े की पाबंदी हो, कुरान की रोज़ाना तिलावत हो, और मेरे भाई और दोस्तों अच्छे अखलाक। फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अच्छे अखलाक हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहलो याल माँ बाप के साथ बेहतरीन मुसलमान। फरमाया तो मेरे भाई और दोस्तों अपने अहलो याल, कई लोग मैंने बड़ा देखा, लोगों को बाहर बड़े इज़्ज़तदार होते हैं, बड़ी मोहब्बत वाले होते हैं, लेकिन अपनी बीवियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने माँ बाप के साथ बड़े ही बदतमीज़ होते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह ने हुक्म दिया बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ, बेहतरीन सदका वो है, सदका देखो पैसा कमाना और उसमें से सदका अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करना, तो बेहतरीन सदका अल्लाह ने फरमाया। तो अपने बीवी बच्चों पर खर्च करते हो, अपनी बीवी पर खर्च करते हो, अपने बच्चों पर खर्च करते हो, माँ बाप पर खर्च करते हो, फरमाया बेहतरीन सदका है, सबसे अच्छा सदका है, अपने बच्चों पर सदका करते हो। तो अपने बच्चों पे खर्च करना अल्लाह सदक़े का सवाब देता है। तो मेरे भाई और दोस्तों अपने अखलाक अच्छे करें और अपनी ज़िंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर लेके अल्लाह जल्ला शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।